A recent opinion poll could have the answer. Canadians were asked to choose their next Prime Minister. A couple of polls indicate that he is resonating with Canadians. 2-1, according to one survey, that they see him as the preferred Prime Minister over Trudeau. इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। If elections were to be held today, Justin Trudeau would lose. जब मोदी सरकार ने एक्शन लिया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अकड़ निकल गई। The Conservative Party will form the government in Canada, and there's a message for Jagmeet Singh too. His support has slipped. Only 3 out of 10 Canadians want Justin Trudeau to stick around. So Trudeau is on shaky ground. His own popularity is plunging, and so is that of his Khalistani buddy. इन्होंने मुंह खोला है और इनका पैर मुंह से बाहर निकला। अब ये बैक पैडल करने की कोशिश करें, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मतलब कहने का ये एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको अब समझ आ गई है कि मैं गलती कर बैठा। जाहिर सी बात है जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे। अच्छा, जितने भी खालिस्तानी है ना कनाडा में, वो आतंकवादी थोड़ा ना है यार। कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई दुकान चलाता है, कोई छोटा मोटा व्यापारी है, ये सब काम करते हैं। जैसे हरजीत सिंह निज्जर, वो आतंकवादी थोड़ा ना था। ये तो हिंदुस्तानियों के दिमाग में पता नहीं क्या गलतफहमी है, आतंकवादी आतंकवादी ऐसा बुरा इंसान ऐसा ना, वो प्लम्बर था। ये देखिए अपने प्लम्बिंग के कुछ टूल्स पकड़ के निज्जर साहब खड़े हुए। ये फोटो देखिए निज्जर साहब, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये प्लम्बर है। आप लोग देखो, हिंदुस्तानियों का ये है ना कि हिंदुस्तानियों का एक्सपोजर तो है नहीं, जियोपॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज तो है नहीं। जिसके हाथ में भी रॉकेट लॉन्चर देख लिया, जिसके हाथ में AK-47 देख ली, जिसको देख लिया कि मासूम लोगों को गोली मार रहा है कोई आदमी, तो उसको आप लोग समझ लेते हो आतंकवादी। यही तो गलती है, यहीं पे तो आपके एजुकेशन में गैप है। वो प्लम्बर है यार। अब मैं आज की कहानी बताता हूं। कई साल पहले क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो का बाथरूम हो गया खराब। जस्टिन ट्रूडो का बाथरूम हो गया खराब, उसने बोला कि मुझे आई वांट अ प्लम्बर। तो उसने बोला हाँ साहब, एक बहुत तगड़ा प्लम्बर हम भेज रहे हैं। तो वहां पे आया, उसके घर पे प्लम्बर का नाम था निज्जर। निज्जर उसके घर पहुंचा। अब जब निज्जर उसके घर पहुंचा तो जस्टिन ट्रूडो ने देखा कि निज्जर के हाथ में AK-47 है। जैसे भाई साहब यहां पे खड़े हैं AK-47 लेके, देखिए देखिए दोबारा देखिए, शर्माइए मत। हाँ, तो वो हाथ में AK-47 लेके खड़ा हुआ था। तो जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे निज्जर साहब आपके हाथ में तो AK-47 है। उसने बोला, जनाब यही तो आपको भी गलतफहमी हो गई जो इंडियंस को गलतफहमी होती है। ये AK-47 नहीं है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये पेंचकस है। तो जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अच्छा ये पेचकस है? जी हां, ये AK-47 नहीं है, पेचकस है। फिर जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अच्छा फिर ठीक है, आ जाओ जी, मेरे घर में स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम। अगर ये AK-47 होती ना, मैं घर के अंदर घुसने नहीं देता। आई एम अ पीस लविंग मैन, इस चीज का ध्यान रखना। इस तरीके से निज्जर और बाकी खालिस्तानी आए कनाडा। किसी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर, किसी के हाथ में RDX, किसी के हाथ में ग्रेनेड, किसी के हाथ में AK-47। लेकिन याद है आपको बुरहान वानी, एक गरीब हेडमास्टर का बेटा, राइट? हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था कि नहीं था? बोला था ना किसी फेमस जर्नलिस्ट ने, ये तो गरीब हेडमास्टर का बेटा है। वो ये गरीब प्लम्बर है यार। वो आप लोगों को गलतफहमी है, आप लोग हर चीज में कीड़े निकालते हैं। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, वेरी बैड, बहुत गलत करा। जय हिंद दोस्तों, जब से कनाडा पीएम ने फेक पॉपुलैरिटी पाने के लिए भारत से पंगा लिया है, तभी से ट्रूडो की फजीयत तो शुरू हो ही गई थी और अब तो ऑफिशियली कनाडा के लोगों ने भी इसे ठुकरा दिया है, धुतकार दिया है। एक सर्वे के अनुसार देखें तो ट्रूडो की पीएम बनने की संभावनाएं मात्र 17% रह गई हैं और उसके खालिस्तानी दोस्त जगमितिया कनाडा वाले को तो कनाडा की जनता ने कहीं का छोड़ा ही नहीं है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के चिपट भी जाएं और मिल भी जाएं, तब भी ये वहां सरकार नहीं बना सकते। दोस्तों इन्हें कौन समझाए कि औकात से बाहर पंगा नहीं लेना चाहिए। भारत से पंगा लेकर इन्होंने अपना सिर ओखली में दे दिया है। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते।
अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो बंद। इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पे आएगा वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर एक सिख उसने 2-3 लीडर मार भी दिए, मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं जी इंडिया ने मरवाया है, तो इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि 2-4 लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? सर अभी तो ये सारा मुद्दा जो है कनाडा वाले जो हैं इंडिया पर ही डाल रहे हैं, इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए उनके सफारतकार को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया और साथ ही साथ जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ाज वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिए। मतलब कोई भी कनाडा से फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकता। मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती। ठीक है, वो मतलब है कि कहते हैं कि हमारे सिख रहनुमा कत्ल हो रहे हैं, मार रहे हैं, आप मार रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी कहती। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना। नाकामी तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। उसको प्रूफ से जाना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा भी है, सब कुछ है। अगर तो उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया है ना। आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है। दोस्तों, खालिस्तानियों के साथ पकड़कर ये जस्टिन ट्रूडो 2 नाव में चढ़ गया है। एक तो निज्जर गैंग और दूसरा कनेडियन मूल के लोग। और जो कनेडियन मूल के लोग हैं उन्होंने सर्वे में जो इसको लात मारी है, अब इसे अकल आ जानी चाहिए।